कैसे प्रकट हुए श्री कृष्ण। ऐसा कहा जाता है कि संगीत सम्राट तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानते थे और उन्होंने अपना पूरा जीवन और संगीत साधना में समर्पित कर दिया था। वृंदावन में बनी रासलीला स्थली में बैठकर स्वामी हरिदास घंटों बिता दिया करते थे। ऐसा कहा जाता है कि जब भी स्वामी हरिदास ने और राधा की भक्ति में लीन होते थे तब कृष्ण और राधा उन्हें दर्शन देने के लिए आते थे। लेकिन एक दिन स्वामी हरिदास के शिष्यों ने उनसे विनती कर कहा कि वो भी श्री कृष्ण और राधा के इस भव्य स्वरूप के दर्शन करना चाहते हैं। सभी कहने पर स्वामी हरिदास मान गए और फिर से अपने शिष्यों के साथ भजन में लीन हो गए। कुछ दिन बाद जब श्री कृष्ण और राधा ने उन्हें दर्शन दिए, उन्होंने कहा कि मेरे सभी शिष्य आपके दर्शन करना चाहते हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा कि स्वामी हरिदास चाहें तो वो उसी रूप में राधा के साथ वहीं ठहर सकते हैं। इस पर स्वामी हरिदास ने कहा कि कान्हा, मैं तो संत हूँ, तुम्हें तो मैं कैसे भी रख लूँगा, लेकिन राधा रानी के लिए रोज़ नए आभूषण और वस्त्र कहाँ से लाऊंगा। भक्त की बात सुनकर वहाँ से चले गए। जब स्वामी हरिदास ध्यान से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि वहाँ राधा कृष्ण का मिला हुआ भव्य स्वरूप प्रकट हो चुका है। इसके बाद वहाँ मौजूद स्वामी हरिदास और उनके शिष्य कृष्ण और राधा के स्वरूप को देखकर धन्य हो गए, जिसके बाद स्वामी हरिदास ने कृष्ण राधा के स्वरूप को बांके बिहारी नाम दिया, जो राधा कृष्ण का मिला जुला रूप है। और मान्यताओं के अनुसार इस रूप के दर्शन करने से सभी भक्तों की कामनाएं पूरी होती हैं। श्री कृष्ण की लीलाएं। कहा जाता है कि भगवान विष्णु माने जाने वाले श्री कृष्ण आज भी वृंदावन में बने इस मंदिर में विराजते हैं। यहाँ आने वाले लोगों का श्री कृष्ण और राधा के इस भव्य स्वरूप को घंटों निहारते मन नहीं भरता। मान्यताओं के अनुसार बिहारी जी का स्वभाव बहुत ही नटखट है और वो प्रेम भाव के भूखे हैं। जो भक्त उन्हें सच्चे मन से याद करता है वो उसके साथ चल देते हैं। ऐसे कई चमत्कार हुए हैं जिन्हें देखने के बाद मंदिर के पुजारी भक्तों के बिहारी जी के दर्शन के वक्त लगातार मूर्ति के सामने पर्दा करते रहते हैं। एक बार राजस्थान की राजकुमारी श्री बांके बिहारी के दर्शन के लिए वृंदावन पहुंची और बिहारी जी को देखने के बाद उनकी भक्ति में ऐसी लीन हो गई कि वापस अपने घर लौट कर जाने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन इस राजकुमारी के घर वाले उन्हें जबरदस्ती जब घर ले जाने लगे तो उसकी भक्ति देखकर बांके बिहारी भी उसके साथ चल दिए। इन लीलाओं के बाद से बिहारी जी के सामने पर्दा डाला जाता है। बिहारी जी फिर किसी भक्त के साथ ना चल दें। ऐसा भी कहा जाता है कि क्योंकि बांके बिहारी के मंदिर में श्री कृष्ण बाल रूप में मौजूद हैं और उन्हें किसी की नज़र न लग जाए, इसलिए बार बार उनके सामने पर्दा किया और हटाया जाता है। लेकिन साल में एक दिन ऐसा भी होता है जब बिहारी जी के सामने बार बार पर्दा नहीं किया जाता और उस दिन भक्तों को कान्हा का भव्य रूप देखने को मिलता है। ऐसा सौभाग्य भक्तों को सिर्फ जन्माष्टमी वाली रात को महाभिषेक के बाद ही मिलता है। वैसे तो बिहारी जी की कई लीलाएं और चमत्कार हैं। उन्हीं में से एक और किस्सा है जो काफी प्रसिद्ध है। कहते हैं कि एक भक्त के लिए उन्होंने अपना वेश बदलकर कोर्ट में गवाही भी दी थी। दरअसल बात कुछ यूं है कि गरीब ब्राह्मण बारी का बहुत ही बड़ा भक्त था। वो नियमित तौर पर बांके बिहारी के दर्शन करने आता था। एक उस गरीब ब्राह्मण को किसी काम के लिए महाजन से कुछ रुपए लेने की जरूरत पड़ी। इन रुपयों को उस गरीब ब्राह्मण ने बड़ी ईमानदारी से कुछ समय बाद हर महीने थोड़ा थोड़ा करके महाजन का कर्ज पूरा कर दिया। लेकिन महाजन ने उस गरीब ब्राह्मण से कहा कि तुम्हारा कर्ज अभी है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो अपनी किताब में लेखा जोखा करना भूल गया था। लेकिन गरीब ब्राह्मण के बहुत समझाने के बाद भी वो महाजन नहीं माना और उसने गरीब ब्राह्मण को अदालती नोटिस भिजवा दिया कि अभी उधार बकाया है और पूरी रकम ब्याज सहित वापस करनी होगी। ये सब देखकर ब्राह्मण काफी परेशान हो गया। कोर्ट में भी ब्राह्मण ने जज को पूरी बात सुनाई। इस पर जज बोला, कोई गवाह है जिसके सामने तुमने महाजन को पैसे? उसने श्री बांके बिहारी जी के मंदिर का पता बता दिया। अदालत ने मंदिर का पता नोट कर बांके बिहारी के नाम समन भेज दिया। जब वो नोटिस मंदिर पहुंचा तो उस नोटिस को बिहारी जी के सामने रख दिया गया और बात आई गई हो गई। अब कोर्ट की तारीख पड़ी और जब गवाही का दिन आया तो एक बूढ़ा आदमी जज के सामने गवाह के तौर पर पेश हुआ। उसने कहा, पैसे देते समय मैं वहाँ मौजूद था और उसने बताया कि इन तारीखों को रकम वापस की गई थी, लेकिन महाजन की खतौनी में लिखा पढ़ी ना होने की वजह से ये सब हुआ। माना जाता है कि गवाही देने के लिए मंदिर में गया वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं, श्री कृष्ण, जो अपने भक्तों को मुश्किल में कभी नहीं छोड़ते। मंदिर में श्री कृष्ण का बाल रूप। पूरे भारत में बांके बिहारी जी का एक ऐसा एकमात्र मंदिर है कृष्ण के बाल रूप की पूजा होती है, बल्कि उनका लालन पालन भी एक बच्चे की तरह किया जाता है। कान्हा की नींद में खलल ना पड़े इसलिए मंदिर में सुबह और शाम दोनों ही समय घंटे नहीं बजाए जाते।
सुबह उनके बाल रूप को धीरे धीरे एक छोटे बच्चे की तरह दुलार कर उठाया जाता है। श्री कृष्ण अपनी अलग अलग लीलाओं के लिए जाने जाते हैं और एक ऐसी ही लीला है जिसके बारे में मंदिर के सेवक दावा करते हैं। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो, बांके बिहारी आधी रात को गोपियों के संग रास लीला करने निधिवत जाते हैं और सुबह वापस लौट आते हैं। ऐसा तब पता चला जब ठाकुर जी का पंखा चलते चलते एक सेवक की अचानक आँख खुली तो उसने देखा कि बांके बिहारी अपने पलंग से गायब थे और जब सुबह हुई तो श्री कृष्ण का ये बाल स्वरूप अपनी जगह पर ही था। बांके बिहारी जी के वृंदावन में बने इस मंदिर का निर्माण साल 1860 में स्वामी हरिदास ने कराया था, लेकिन इसके कुछ सालों बाद जब ये मंदिर खराब होने लगा तो स्वामी हरिदास के शिष्यों और फॉलोअर्स ने इस मंदिर का साल 1921 में एक बार फिर पुनर्निर्माण करवाया। विश्व प्रसिद्ध इस मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको पहले मथुरा रेलवे स्टेशन तक पहुंचना पड़ेगा। इसके बाद टैक्सी या किसी अन्य साधन से 13 किलोमीटर की दूरी तय करके आप श्री बांके बिहारी मंदिर पहुंच सकते हैं। इस मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन करने का वक्त सर्दियों में बदलता रहता है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण को पेड़े, मक्खन, मिश्री, केसर, चंदन और गुलाब बहुत पसंद है, इसलिए आपको मथुरा में हर जगह पेड़े की कई दुकान दिखाई भी देंगी। ये थे श्री बांके बिहारी से जुड़े कुछ तथ्य। अगर आप भी इसके अलावा कुछ ऐसा जानते हैं जो हमने इस वीडियो में पहले नहीं बताया तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप